कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुर्सी किसी की बाप की बपौती नहीं है शिवम। इसलिए सब्स्टिट्यूट कुर्सी ढूंढ के रखें, घर पे एक बढ़िया बैठका बना के रखें। उम्र समय हो गई है, जो 5, 7, 8 बार विधायक हो चुके हैं उनको अब बनने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रदेश को यहाँ तक पहुँचाने में 9 साल में जो उत्तर प्रदेश बदला है और जो ये बाबा यात्रा कर पा रहे हैं, अगर अन्य पार्टियां होती तो रथ हो तब तक इनका लूट लिया गया होता। जो चांदी का सिंहासन है सब अब तक गायब हो चुका होता मेरे भाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी हैं, तो बाबा लोग सुरक्षित हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा महाराज जी, वही समाजवादी पार्टी जिसने आपको पटक पटक के मारा था, आपके लोगों को मारा था, काशी में बनारस की सड़कों पे रगड़ रगड़ के मारा था, लाठियां बजाई थी आपकी, कोई शरीर का पार्ट अंग नहीं बचा था जहां पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने आपको मारा ना हो, प्रशासन ने माफी मांग ली थी। आपको मैं खूब पीटूं, मार के आपको हाथ पैर तोड़ दूं, माफ़ी मांग लो। अभी 2 महीने पहले की घटना है, बंगाल में ममता बनर्जी, उतनी बुरी हार तो किसी ने नहीं देखा। बिहार में जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू, आपने कहावत सुनी है? अच्छा, एक सवाल है, अगर आप उत्तर देना चाहें तो। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी एक यात्रा निकाल रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए। यूपी में उनकी यात्रा निकल रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी स्वागत हो रहा, समाजवादी पार्टी के लोग ही उनका स्वागत कर रहे हैं, स्वागत सम्मान कर रहे हैं। तो उनकी इस यात्रा को कैसे आप देखते हैं? मैं महाराज जी को प्रणाम करूंगा, दंडवत प्रणाम करूंगा, क्योंकि जगत गुरु हैं। तो और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सनातनी हूं, तो शंकराचार्य हैं, तो मुझे उनको प्रणाम नमस्कार यहीं से मेरा स्वीकार करें। लेकिन मैं ये चाहूँगा महाराज जी, वही समाजवादी पार्टी जिसने आपको पटक पटक के मारा था, आपके लोगों को मारा था, काशी में बनारस की सड़कों पे रगड़ रगड़ के मारा था, लाठियां बजाई थी आपकी, कोई शरीर का पार्ट अंग नहीं बचा था जहां पे समाजवादी पार्टी के लोगों ने आपको मारा ना हो, प्रशासन ने माफी मांग ली थी। आपको मैं खूब पीटूं, मार के आपको हाथ पैर तोड़ दूं, माफ़ी मांग लो। क्या ये तरीका उचित है? और उनकी जो यात्रा निकल रही है, क्या वो उत्तर प्रदेश में ही निकलेगी? केवल सनातनी उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, बाकी पूरे देश में जो सनातनी वो सनातनी है नहीं। ये यात्रा समाजवादी पार्टी से अफिलिएटेड यात्रा है उनकी, समाजवादी पार्टी के बाबा बन चुके हैं वो। और मैं ये चाहूँगा कि आप एक पीठ के पीठाधीश्वर हो और एक शंकराचार्य हो, 4 शंकराचार्यों में एक हो, आप धर्मवाहक हो हमारे समाज के, हमारे धर्म के। तो आप किसी पार्टी के वर्कर की तरीके से मत काम करिए। और इस प्रदेश का खुद ही मुखिया जो है वो एक पीठ का पीठाधीश्वर है, वो खुद योगी है और उस आदमी ने बहुत कुछ त्यागा है। इस प्रदेश को यहाँ तक पहुँचाने में 9 साल में जो उत्तर प्रदेश बदला है और जो ये बाबा यात्रा कर पा रहे हैं, अगर अन्य पार्टियां होती तो रथ हो तब तक इनका लूट लिया गया होता। जो चांदी का सिंहासन है सब अब तक गायब हो चुका होता मेरे भाई। ये तो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी हैं, तो बाबा लोग सुरक्षित हैं। योगी से नहीं पड़ती लेकिन इनकी। मैं तो ये कहूँगा जो अच्छा होगा उससे लोगों को समस्याएं होंगी, जो चाटुकार नहीं होगा उससे लोगों को समस्याएं होंगी, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा, जो रूल रेगुलेशन की बात करेगा, जो तर्क की बात करेगा, उससे लोगों की समस्याएं होंगी। जो कान का कच्चा नहीं होगा उसको लोगों को समस्याएं होंगी। तो योगी जी से समस्या इसलिए है क्योंकि वो आदमी उत्तर प्रदेश को बहुत आगे लेके जाना चाह रहा है और सुपर सोच के आदमी। अब उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है मेरे भाई। दुनिया के सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाने वाला प्रदेश अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है। हिंदुस्तान का 57% रोड एक्सप्रेसवे हमारे प्रदेश में बन रहा है। सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम हमारे प्रदेश का अच्छा, जिस ट्रांसपेरेंसी में नौकरियां यहाँ दी जा रही हैं, किसी जात धर्म मत मजहब, सबसे ज़्यादा वही लोग को नौकरी मिल रही है जिनके जाति के नेता बाबा का विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हो नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी किस लेवल पे है। कोई ये कह सकता है कि हम नौकरी पैसा लेके दिला देंगे, अगर वो पैसा लेने की बात करेगा तो बाबा के प्रशासन की गोली उसके पिछवाड़े में रहेगी। और सवाल एक छोटा सा, बहुत बस इंटरव्यू बंद करना चाहते हैं। नरोत्तम मिश्रा की घटना से नेता क्या सीख सकते उत्तर प्रदेश के? कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कुर्सी किसी की बाप की बपौती नहीं है शिवम। इसलिए
सब्स्टिट्यूट कुर्सी ढूंढ के रखें, घर पे एक बढ़िया बैठका बना के रखें। उम्र समय हो गई है, जो 5, 7, 8 बार विधायक हो चुके हैं उनको अब बनने की ज़रूरत नहीं है। कितने दिन तक रहोगे यार? 5 साल में सर्किल चेंज होता है। आप एन के प्राकेण चाहे जैसे लड़ झगड़ के, बमबाजी करके, तोपबाजी करके, झूठ झपेट बोल के फिर बनते जा रहे हो। मौका दो, नए बच्चों को मार्केट में आने दो, समाज की लड़ाई लड़ने दो, और आपसे 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से लड़ेंगे। मैं ये चाहूँगा कि जो उम्र जिनकी ज़्यादा हो चुकी है उनको पार्टियां टिकट देना बंद करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह थे, जिनसे हमने खास बातचीत की। साफ तौर पर इन्होंने मेरे सभी सवालों का जवाब अपने बेबाक अंदाज में दिया। उन्होंने साफ तौर पर दतिया की उस घटना से यहाँ के नेताओं को भी चेतावनी दी है कि जब वहाँ सब कुछ घटित हो सकता है तो यहाँ भी कुछ भी संभव है, इस राजनीति में हो सकता है। इसलिए अलर्ट रहिए और अपनी जो कुर्सी है उसको बचाने के लिए अपने कर्तव्य पालों पर चलते